हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश को इन डिटेल में पढ़ेंगे। यानी इसकी राजधानी कौन सी है, इसके मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, इसकी लोकसभा की, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, और इसी के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी इसके आसपास कौन सी नदी है, यहाँ पर बोली जाने वाली राजभाषा कौन सी है, इसकी जनसंख्या कितनी है, ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आई एम श्योर आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में हमारे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेशों पे केंद्र शासन का नियंत्रण होता है और हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक के रूप में एक उपराज्यपाल होता है जो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और उपराज्यपाल की नियुक्ति एक केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो हमने यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लिया। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इसकी राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली ये भारत की राजधानी है और साथ ही ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। दिल्ली की स्थापना हुई थी 9 मई 1905 को और इसकी लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। और दिल्ली ये भारत की राजधानी होने की वजह से केंद्र सरकार की तीनों इकाइयाँ यानी कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। यहाँ की जनसंख्या है 1,70,00,000 और दिल्ली में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी। दिल्ली एक कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये यमुना नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है। आपको कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा, दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और दिल्ली के दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से इतनी जानकारी काफ़ी होगी, आप याद रखिएगा। अब अगला केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, पुद्दुचेरी। तो पुद्दुचेरी की राजधानी का नाम भी पुद्दुचेरी ही है। पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी। उपराज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को और पुद्दुचेरी में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 30 सीटें हैं। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, पुद्दुचेरी में टोटल 4 जिले हैं और पुद्दुचेरी का जो नाम है पुद्दुचेरी, वो इसके सबसे बड़े जिले पुद्दुचेरी के नाम पर रखा गया था। सितंबर 2006 में पौंडीचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदल करके पुद्दुचेरी कर दिया गया। यानी जो पुद्दुचेरी का सबसे बड़ा जिला था उसका नाम था पुद्दुचेरी, तो उसी के नाम पर से इसकी राजधानी का नाम कर दिया गया। पहले इसका नाम था 2006 में पौंडीचेरी और फिर बदल करके पुद्दुचेरी कर दिया गया। तो याद रखिएगा आप, ये इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को। मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी, उपराज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब नेक्स्ट देखते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। इसकी लोकसभा में सीटें हैं 1, ठीक है, 1 सीट है लोकसभा में चंडीगढ़ की। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, चंडीगढ़ ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भारतीय राज्यों यानी पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली और दीव और दमन। तो इसकी राजधानी है दमन। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 2020 को। यहाँ के उपराज्यपाल है प्रफुल्ल खोदा पटेल और यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
दादरा नगर हवेली और दीव और दमन पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इनको जोड़ा गया और फिर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई। तो आप ये याद रखिएगा, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिल जाता है कि दादरा नगर हवेली और दीव और दमन की राजधानी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा दमन। अब नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर की दो राजधानी हैं। श्रीनगर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू ये शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, ये दोनों ही राजधानी जम्मू और कश्मीर की है। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। 5 अगस्त 2019 तक जम्मू और कश्मीर ये भारत का एक राज्य था। तो आप याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर का गठन ये 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का गठन ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान और निकोबार की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेज़ी। यहाँ पर 3 ज़िले हैं, वो है उत्तर और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और निकोबार। तो ये 3 ज़िले हैं अंडमान और निकोबार के। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, अंडमान और निकोबार ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और ये द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। तो अंडमान निकोबार से भी आपकी इतनी जानकारी काफ़ी होगी, याद रखिएगा आप ये सभी पॉइंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और लक्षद्वीप के उपराज्यपाल कौन है, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। और देखिए, यहाँ की राज्यभाषा है मलयालम और अंग्रेज़ी। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का गठन हुआ था। इसकी राजधानी है कवरत्ती। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं। अब हमारा 8वां केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर और यहाँ सिर्फ 2 ज़िले हैं, वो है लेह और कारगिल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लद्दाख ये जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व में स्थित एक ऊंचा पठार है, जिसका अधिकतर हिस्सा 3000 मीटर से भी ऊंचा है और ये हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी की ऊपरी घाटी में फैला हुआ है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप कि 2020 में सोकर को रामसर साइट में जोड़ा गया था, जो कि लद्दाख में स्थित है। और अगर आपको पता नहीं होगा रामसर साइट क्या होता है, तो मैंने इस पर से एक अलग से वीडियो बनाई है। ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रामसर। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने इन डिटेल वो वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने सभी केंद्र शासित प्रदेश को इन डिटेल में डिस्कस किया। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, मैंने उन सभी पॉइंट्स को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगी। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के साथ।